मेरा नाम अरशद है और मैं तुम्हें एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जो चांदनी रातों और दिलों की धड़कनों में बसी है। एक ऐसा किस्सा जिसमें इश्क है, इम्तिहान है और वो सुकून जो सिर्फ रूहों को नसीब होता है। ये दास्तान शुरू होती है नूरपुर नाम के उस गांव से, जहां वक्त थम सा गया है, जहां खेतों की बालियां सोने की तरह दमकती हैं, जहां हर कोने से रंग, रूह और रहस्य टपकता है, और जहां गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का दरख्त खड़ा है। न जाने कितने राज छुपाए हुए, न जाने कितनी कहानियां सुने हुए। गांव वाले कहते हैं उस दरख्त में कोई हस्ती रहती है, एक जन्नत जिसका नाम है जुबैर। गुलनार, नूरपुर की वो लड़की जिसे देखकर लगता है जैसे चांद ने खुद अपनी रोशनी उसे उधार ली हो। उसके चेहरे पर वो नूर था जो आंखों को भी झुका दे। उसकी मुस्कान ऐसी थी जो तूफानों को भी सजदा कर दे, और उसकी आंखों में शबनम सी ठंडक थी, जैसे हर जज्बा ठहर जाए, हर साज रूह में गूंज जाए। गांव का हर नौजवान उसके ख्वाब देखता, हर माँ बाप उसे अपनी बहू बनाने की तमन्ना रखता, मगर गुलनार सादगी की मूरत थी, न घमंड न नाज, बस एक खामोश सी मासूमियत। मगर उसकी ये चमक उसकी दो बड़ी बहनों शहनाज और रुखसार की आंखों में कांटे की तरह चुभती थी। तेरी वजह से कोई हमें देखता भी नहीं, सब तुझी पर मरते हैं, जैसे हम किसी गिनती में ही नहीं। ये ताने, ये तलखी गुलनार की रूह में उतरती गई, मगर उसने कभी जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप आसमान की ओर देखा, जैसे कह रही हो, या रब, इनका दर्द भी तू ही समझ। वो वक्त जब दरख्त ने पहली बार सुना गुलनार का नाम, गांव के कुछ लड़के पीपल के नीचे बैठे उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। भाई, गुलनार का हुस्न जैसे खुदा ने फुर्सत में बनाया हो। उसकी आंखें देखी हैं जैसे रात के बाद पहली सुबह। दरख्त की शाखों में एक साया हिला। जुबैर, वो जिन्न जो सदियों से इंसानों से दूर, मगर उनके बीच जीता रहा। उन लड़कों की बातें उसकी रूह तक उतर गईं। गुलनार, ये नाम जैसे हवाओं में तैर गया, और एक रात चांदनी की ओट में जुबैर ने उसे देखा। एक झलक और सदियों पुरानी तन्हाई को नाम मिल गया। और फिर हसद ने औरतों का चेहरा ले लिया। शहनाज और रुखसार की नजरों में आग थी। हर रिश्ता, हर नजर सिर्फ गुलनार की ओर क्यों? माँ बाप जो कभी सबके लिए दुआ करते थे, अब फिक्रमंद हो गए। पहले इसकी शादी करवा दें तो बाकी बेटियों का भी रास्ता साफ हो। रिश्तेदार आते, देखते, तारीफ करते और फिर चले जाते। गुलनार का हुस्न अब उसके लिए एक बोझ बन गया था। बाजार की वो दोपहर जब इज्जत हवा में लटकी थी, गुलनार बाजार से कुछ सामान लेने गई थी। कुछ शरारती लड़कों ने उसका रास्ता रोका। एक ने उसका हाथ पकड़ लिया। भीड़ जमा हुई, मगर हर चेहरा तमाशबीन था। तभी एक नूरानी चेहरा सामने आया, जुबैर, इंसानी रूप में। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, आग थी। उसने उन लड़कों को ऐसा सबक सिखाया कि नूरपुर में वो नाम बन गया, गुलनार का रखवाला। गुलनार निकल आई, मगर उसका एक कंगन वहीं गिर गया। पहली मुलाकात, खिड़की के उस पार। रात को खिड़की के पास एक साया आया। नूरपुर में कौन है जो गुलनार का नाम न जानता हो? वो जुबैर था। गुलनार घबरा गई, मगर वो बोला, मैं बस कंगन लौटाने आया हूं और शुक्रिया लेने, और फिर चला गया। मगर उसके लहजे में वो सुकून था जो सदियों से बिछड़े दिलों को ही आता है। और फिर मुलाकातें बढ़ी। दरख्त के नीचे चांदनी में हवाओं के साथ दो रूहें करीब आईं। तुम तो बहुत समझदार लगते हो, मैं तुमसे 900 साल बड़ा हूं। जुबैर हंसा। गुलनार मुस्कुराई। अच्छा है, बुजुर्गों का तजुर्बा काम आता है। जुबैर अब घर का हिस्सा बन गया। वो गुलनार के वालिद के साथ खेतों में हाथ बटाता, अम्मी की दवाइयां लाता, घर का हर काम करता। वालिद ने कहा, अगर ऐसा दामाद मिले तो बुजुर्गी में भी चैन मिल जाए। मगर निकाह की बात पर जुबैर हमेशा टाल जाता, हंसकर कहता, अभी वक्त नहीं आया है। शाम जब इश्क ने अपना इजहार मांगा, गुलनार ने जुबैर से कहा, मेरी रूह तुम बिन अधूरी है, निकाह कर लो ताकि ये नाम तुम्हारे नाम से जुड़ जाए। जुबैर कुछ नहीं बोला, सिर्फ आंखों में उदासी लेकर चला गया।
गुलनार ने उससे मिलना बंद कर दिया। उसके ख्यालों में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या मेरा इश्क सिर्फ मेरा ही था? फिर जुबैर बीमार पड़ा। गुलनार ने उसकी तीमारदारी की, मगर अब दोनों खामोश थे। आखिर एक दिन गुलनार ने पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? अगर इश्क है तो निकाह क्यों नहीं? जुबैर ने उसका हाथ थामा और उसे पीपल के दरख्त के पास ले गया। रहस्य का पर्दा उठा। मैं जिन्न हूं, 900 साल से इस दरख्त में बंद हूं। इंसान से मोहब्बत मेरी सजा है और तुम्हारी तकदीर को भी बदल सकती है। गुलनार हंसी। ये भी कोई बहाना है? सच बोलो या साफ कहो, निकाह नहीं करना। जुबैर ने अपनी असली शक्ल दिखाई। उसकी आंखें, उसकी आवाज सब बदल गए और गुलनार बेहोश हो गई। ख्वाब या हकीकत? होश में आई तो अपने कमरे में थी। माँ बाप ने कहा, तू तो रात से यहीं थी बेटा। दोपहर को जुबैर खाने पर आया। गुलनार उलझन में उसे देखती रही। क्या सब सपना था? इश्क ने हिम्मत दी। गुलनार ने पीपल के दरख्त के नीचे कहा, अगर तू जिन्न है तो क्या? मेरी मोहब्बत तो तेरे नाम से है, तेरी रूह से। निकाह चाहिए मुझे, तुझसे, बस तुझसे। जुबैर की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तो मैं अपनी अमृता छोड़ दूंगा। जुबैर का त्याग। उसने शहनाज और रुखसार की शादी अच्छे घरों में करवाई। दहेज, रस्में, सब कुछ अकेले निभाया और फिर गुलनार का रिश्ता मांगा। 1 साल बाद इंसान बनकर लौटूंगा, फिर तुम्हारा हो जाऊंगा हमेशा के लिए। और वो चला गया। इंतजार सदी सा लंबा, 1 साल, मगर 1.5 साल हो गया। ना कोई खबर, ना कोई वादा निभा। वालिद की तबीयत बिगड़ी। माँ की आंखें हमेशा नम रहने लगीं। आखिर उन्होंने गुलनार का निकाह तय कर दिया। क्लाइमैक्स जब इश्क चीख पड़ा। गुलनार टूटी हुई पीपल के दरख्त के नीचे रोई। लगा दिया तूने जुबैर, तेरे इश्क ने मुझे तन्हा छोड़ दिया। तभी एक जानी पहचानी खुशबू आई। जुबैर इंसान बनकर लौटा था। उसने कहा, मैं सब कुछ छोड़ आया हूं, अपनी दुनिया, अपनी अमृता, बस तुझसे वादा निभाने। अंत जब इश्क को सुकून मिला, गुलनार और जुबैर का निकाह हुआ। ना धूमधाम ना शोर, सिर्फ 2 रूहों की जुड़न जो 2 आलमों को मिला गई। अरशद की आवाज फिर गूंजती है। तो ये थी गुलनार और जुबैर की दास्तान, एक इश्क की कहानी जो हुस्न से शुरू हुई, तजुर्बे से गुजरी और सुकून पर आकर रुकी।